गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास को ही हम आज कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एंड लेट्सिफर्स, जिसमें हमने आपको काफ़ी सेक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था, जिसमें नेक्ट्रीज, ट्राइकॉम्स ये सब थे। अभी हम बात करते हैं ऑस्मोफोर्स, हाइड्रोथॉड्स एंड लेट्सिफेरस ग्लैंड्स। तो सबसे पहले ऑस्मोफोर्स क्या होते हैं? ऑस्मोफोर्स वो होते हैं जो फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जो स्मेल, फ्रेगरेंस रिलीज़ करती है, जिससे क्या होता है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ये ऑस्मोफोर्स क्या सीक्रेट करते हैं? टर्पेन्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एज द मेन फ्रेगनेंट मटेरियल have fragrance producing property to attract pollinators. Osmophores appear as a flaps, cilia और brushes। यानी ऑस्मोफोर का स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरह से होता है। यहाँ आप देख रहे हैं पेटल्स भी हो सकते हैं, फाइब्रिल्स या ब्रिसल्स, ब्रसेस टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, जो टर्पेन रिलीज़ करेंगे, जिससे पॉलिनेटर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ऑस्मोफोर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ द फैमिलीज। कौन कौन सी? एरेसी, एस्कल्पिडिएसी, ऑर्किडेसी, सोलोनेसी, लिलिएसी, ओलिएसी एंड बुरमानिएसी। ये सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑस्मोफोर रिलीज़ करती है और पॉलिनेशन में हेल्प कराती है अपने प्लांट को। लेटरल सेपल फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग ए सिन सेपल। आप देख सकते हैं जो लिटरल जो साइड वाले पेटल हैं ये दोनों फ्यूज हो गए हैं और क्या बना दिया है? सिन सेपल बना दिया है, या स्कैफो सेपलम बोलते हैं। जो ऑर्किड्स में आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं, मंकी फेस होते हैं और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो सब क्या होते हैं? इसके फोसेपलम बना करके ऑस्मोफोर्स की फॉर्म में फ्रेगरेंस रिलीज़ करते हैं। ये देखिए, ऑर्किड्स आर क्राउंड बाय टू ऑस्मोफोर्स। ये टू ऑस्मोफोर्स है जो सिन सेपलम बना रहे हैं और स्कैफो सेपलम भी हम इसे बोल रहे हैं। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोथॉड्स। आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से ही हाइड्रोथॉड्स क्या होता है, जिसे हम गटेशन भी बोलते हैं। गटेशन की मैकेनिज़्म से आपने देखा होगा लीफ के कॉर्नर से वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होती हैं। तो नॉर्मली प्लांट में स्टोमेटा होते हैं, बट कुछ प्लांट जो गटेशन शो करते हैं उनके ओपनिंग्स को हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स, उन पोर्स को। सेक्रेटरी स्ट्रक्चर दैट डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लीफ टू द सरफेस, प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। आपको पता होगा कि लीफ के अंदर कुछ सर्टेन वेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि वो डायरेक्ट एक स्पेसिफिक पोर पे खुलती है, और पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स होते हैं उन्हें पोर की फॉर्म में रिलीज़ करती हैं। आप डायग्राम एक बार देखेंगे, पहले ये देखिएगा, ये देखिए, ये गटेशन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा कॉर्नर्स पर एक एक पोर पे को हम कहते हैं हाइड्रोथॉड्स, और वहाँ से वाटर है जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। और ये गटेशन पता है कब होता है? ये मॉर्निंग टाइम में होता है, जब ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है और रूट प्रेशर हाई हो जाता है। उस कंडीशन में जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर है जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में सरफेस पे आता है और सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। स्ट्रक्चरली आर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स, मॉडिफाइड मेसोफिल एपिथेम, और जस्ट हाइड्रोथॉड के नीचे जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं एपिथेम, जो टिप के नीचे लोकेटेड होता है। एपिथेम इज़ द क्लोरोफिल फ्री पैरेन्काइमा, जो बहुत लूजली बाइंड, क्लोरोफिल होता नहीं है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। मे बी कॉम्पैक्ट और विद इंट्रासेलुलर स्पेसिस, मे बी डिफ्रेंशिएटेड एज ट्रांसफर सेल विथ थिक सेल वॉल। आप देख सकते हैं ये गटेशन ऑन द लीव्स ऑफ इक्विसिटम, ये इक्विसिटम की लीव्स पे आप गटेशन देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी की लीफ पर। नास्ट्रीशियम वगैरह में भी काफ़ी कॉमन होता है। देन कॉलेटर्स,
कोलेटर्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर अपेंडेजेस दैट प्रोड्यूस स्टिकी सिक्रेशंस। कोलेटर्स होते हैं चिपकाने वाले होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टिकी सब्सटेंसेस हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये देखिए स्टिकी सब्सटेंसेस सीक्रेट हो रहा है मोस्टली ऑन यंग लीव्स एंड बर्ड्स एंड सीक्रेट ग्लूई लाइक स्टिकी सिक्रेशंस फाउंड इन फैमिली रूबिएसी। और कॉमनली ये रूबिएसी फैमिली के अंदर मिलते हैं। सनड्यू ड्रोसेरा के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से ये कोलेटर्स रिलीज़ हो रहा है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से। मल्टीसेलुलर ट्राइकॉम्स हैं, ये बहुत सारे ट्राइकॉम हैं जो स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रहे हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। अभी तक सारे के सारे एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर थी। अब इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में क्या होती हैं? दो टाइप की होती है, सिक्रेटरी सेल्स होंगी और सिक्रेटरी डक्ट्स होंगी। सिक्रेटरी सेल्स जो स्पेशलाइज सेल है जिन्हें हम इडियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, डिस्प्रेस्ड अमंग लेस स्पेशलाइज सेल। सिक्रेटरी सेल में बी इलोंगेट और कॉल्ड सैक और ट्यूब्स। जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकती हैं और एक वेसिकल्स यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं। सिक्रेटरी सेल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कंटेंट बट मैनी सिक्रेटरी सेल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस। कुछ तो क्या होती है जिनके अंदर फिक्स कोई सब्सटेंस होता है, उसके बेसिस पे ही उनका नॉमेनक्लेचर होता है। और कुछ में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ कंटेंट होता है, तो आप इन्हें स्पेसिफिक नाम ना दे करके हम इन्हें सिक्रेटरी सेल्स ही बोल देते हैं। सिक्रेटरी सेल कंटेनिंग ऑयल, इन सेल्स में ऑयल होगा, जैसे रूटेसी। नींबू के अंदर आप देखते हैं तो बहुत सारी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं। जैसे हम ऑरेंज के छिलके को अगर हम स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से बहुत सारी सिक्रेशंस रिलीज होते हैं। अदर विद रेजिनिफेरस सेल्स और म्यूसिलेजिनस सेल्स भी होती हैं। सिक्रेशंस आर फॉर्म्ड इन द थाइलेकॉइड्स ऑफ प्लास्टिड। और ये कहाँ बनते हैं सिक्रेशन? प्लास्टिड के थाइलेकॉइड्स में। देन इट अपीयर इन द साइटोप्लाज्म एज ए ड्रॉपलेट की फॉर्म में। आप देख सकते हैं ऑयल सेल से इनमें ये ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही है। इन मैनी ऑयल सेल्स द सिक्रेशन इज़ फाउंड इन ऑयल सैक्स। और ऑयल सेल्स में क्या होता है कि सिक्रेशन ऑयल के सैक्स में होते हैं विद देयर ऑन सेल्यूलोज। उनका अपना ऑन सेल्यूलोज होता है। वॉल अटैच्ड बाय स्टॉक लाइक एक्सटेंशन टू द वॉल ऑफ द सेल। यानी कि अपना एक सैक होता है, इसमें ऑयल फिल होता है और एक स्टॉक से अटैच्ड होती है ये। सिक्रेटरी केविटीज़ एंड कैनाल्स। सिक्रेटरी केविटीज़ एंड डक्ट्स सिक्रेट सब्सटेंसेस इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब ये क्या करती है कि जो भी सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ पे अपने सिक्रेशंस डालती रहती हैं। दे आर मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक। मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक का मतलब सारी सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक समान शेप वाली होती हैं। कंसिडरेबल इलोंगेटेड इन वन प्लेन, और एक ही प्लेन में इलोंगेट होकर के ट्यूब यानी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये केविटी दो टाइप की है। साइजोजीनस केविटी फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमिला। कभी कभी क्या होती है कि कुछ सेल होती है जिनकी मिडिल लैमिला से ये सब सेपरेट होती हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल है जो एक साथ आ जाती हैं और वो कैसे बन जाती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। यूजुअली लाइंड विद इंटैक्ट सेल, यानी कि बीच में गैप होगा और चारों तरफ सेल ही सेल होंगी। और ये किस में मिलेगा? ऑयल ग्लैंड ऑफ यूकेलिप्टस। सफ़ेदा जो होते हैं उसमें आप देखते हैं कितनी ज़्यादा स्मेल आती रहती है, उनके अंदर होती है ऑयल ग्लैंड्स। और रेजिन डक्ट्स होती हैं कॉनिफर्स में, पाइनस वगैरह में। वो सब भी किसके एग्जाम्पल है? साइजोजीनस केविटी के। लाइसोजीनस केविटी में क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है कि सेल, कुछ सर्टेन सेल डैमेज हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है और वहाँ एक गैप बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइसोजीनस केविटी। पार्टली डिसइंटीग्रेटेड सेल अकर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द केविटी। और वहाँ पर कुछ जो टूटी हुई सेल्स होती हैं वो दीवार के चारों तरफ होती हैं और बीच वाली सेल पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा? सिट्रस प्लांट, सारे के सारे नींबू वगैरह में। म्यूसिलेज कैनाल इन बर्ड स्केल्स ऑफ द टीलिया में। साइजोलाइसोजीनस केविटी में क्या होती है? इन सम इंस्टेंसेस साइजोगेमी में बी फॉलोड बाय लाइसिस एंड इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म्ड इज कॉल्ड साइजोलाइसोजीनस। यानी कि यहाँ क्या होगा कि
सेल का डीजनरेशन भी होगा और दूसरा क्या होगा, मिडिल लैमेला भी डीजनरेट हो जाएगी। तो दोनों से मिलके बनेगी तो उसे हम कहेंगे साइजोलाइसोजीनस केविटी। ऑयल ग्लैंड आर आल्सो फाउंड द फ्लोरल पार्ट ऑफ क्लोव, लौंग के अंदर। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा आर द सोर्स ऑफ क्लोव ऑयल, यानी क्लोव जो लौंग का तेल होता है वो जिस ग्लैंड से निकलता है वो साइजोलाइसोजीनस का एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा कुछ सर्टेन सेल्स हैं वो जनरेट हो गई हैं और डीजनरेट होने के बाद बीच में एक केविटी बन गई है। अब ये कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड। डीजनरेट होके इनके अंदर ऑयल फिल हो गया है और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच हो जाती है और इनके अंदर सीक्रेशंस भरे होते हैं। ये आप देख सकते हैं। और एग्जांपल रेजिन डक्ट्स हैं पाइनस की। ये रेजिन डक्ट है, पाइनस के अंदर चारों तरफ सेल है, बीच में केविटी है। ऑयल केविटी सिट्रस फ्रूट है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल डिजनरेट होकर के केविटी बन गई है और चारों तरफ ये सेल्स अरेंज है। प्रोटोजाइलम लैक्यूना ऑफ मेज है ये, यहाँ आप देख सकते हैं। ये होलोक्राइन ग्लैंड्स होती है, डिसइंटीग्रेशन सेल एंड इट्स रिलीज कंटेंट। पूरी की पूरी सेल है जो डिसइंटीग्रेट हो गई है, टूट गई है और रिलीज़ कर रही है सब्सटेंसेस को, इसको हम बोलते हैं होलोक्राइन। और कुछ ग्लैंड्स होती है जो पूरी तरह टूटती नहीं है और केवल सीक्रेशंस रिलीज करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मीरोक्राइंस। सेल इंटैक्ट है यहाँ पर और यहाँ आप देख रहे हैं कि सेल टूट गई है तो उन्हें हम बोलते हैं होलोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट रिलीज सब्सटेंसेस थ्रू इट्स इंटैक्ट प्लाज्मा लेमा, यानी कि सेल अपनी पोजीशन पे मौजूद है और वहाँ से क्या रिलीज़ कर रही है, वो सिक्रेशंस। होलोक्राइन में क्या होती है कि सेल पूरी टूट जाती है और टूट करके सिक्रेशंस रिलीज़ करती है। अब हम बात करते हैं लेटसिफर्स, यानी कि लेटेक्स सिक्रेटिंग ट्यूब्स। लेटसिफर्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड H.A. डी बैरी ने 1877 में। सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेल दैट कंटेन लेटेक्स। लेटसिफर्स में भी सिंपल और कंपाउंड बाई ऑरिजिन, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लेटसिफेरस सिंगल सेल्स, देखिएगा एक ही सेल से बनी हुई होगी जो इलोंगेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। नॉन आर्टिकुलेटेड लेटसिफर्स क्या होंगे कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होगी जो पूरी कंप्लीट होगी, कहीं से भी टूटेगी नहीं वो। दे कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली इलोंगेटेड सिंगल सेल ग्रो की पेस विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। और वो जो इलोंगेटेड सेल है स्टेम की लंबाई के साथ साथ लगातार बढ़ती रहेगी। कंपाउंड लेटसिफर्स में क्या होगा, डेराइव्ड फ्रॉम सीरीज ऑफ सेल, ये एक के बाद एक सेल है जो उनसे जुड़ करके बनेगी, क्योंकि उनकी बीच की जो वॉल है वो भी दूसरी सेल्स के साथ डिज़ोल्व हो करके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे आर्टिकुलेटेड लेटसिफर्स। ये देखिएगा ये आर्टिकुलेशन है, ये देखिएगा ये एक लेटसिफर्स में बात करूँ, ये एक लेटसिफर्स है और यह देखिए एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गई है ये, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, आर्टिकुलेटेड लेटसिफर्स। और ये देखिएगा एक ये सीधी ट्यूब आ रही है, ये नॉन आर्टिकुलेटेड लेटसिफर्स है और ये है आर्टिकुलेटेड लेटसिफर्स लीफ इन म्यूसा, म्यूसा में यानी कि बनाना में। ये यूफोर्बिया के अंदर आप नॉन आर्टिकुलेटेड ट्यूब्स देख सकते हैं, ये देखिएगा लेटसिफर्स हैं जो। बहुत टाइप कुड बी ब्रांच और अनब्रांच्ड। अब ये दोनों क्या हैं कि ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। अकर इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन बट मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पाई जा सकती है लेकिन मेनली ये कहाँ मिलेंगी, फ्लोएम के अंदर। लेटसिफर हैव प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल वेरिएबल इन थिकनेस। नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल की फॉर्म में होती है। इनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लास्ट भी होता है। लेटेक्स जब जैसे जैसे बनता जाता है तो ये सेल मरने लग जाती है, ऑटोलाइसिस करने लग जाती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा ये लेटेक्स सेल है जो कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रही है, बस ट्यूब की फॉर्म में है। इन्हें हम बोलते हैं लेटेक्स सेल, जो यूफोर्बिया के अंदर आपको दिखाई दे रही है और नॉन आर्टिकुलेटेड है, कहीं से भी ये दूसरी के साथ कनेक्ट नहीं है। ये लेटेक्स वेसल्स हैं, ये देखिएगा एक दूसरी के साथ साथ कनेक्ट हो रही हैं। कैरी का पपाया में आर्टिकुलेटेड है और ये पपीता के अंदर आप देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। नॉन आर्टिकुलेटेड अनब्रांच्ड, नॉन आर्टिकुलेटेड अनब्रांच्ड लेटेक्स सेल किस तरह बन रही है, देखिए फाइनली ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। नॉन आर्टिकुलेटेड है बट ब्रांच्ड है। ये आर्टिकुलेटेड है, नॉन
अनास्टोमोजिंग। नॉन अनास्टोमोजिंग का मतलब है दूसरी के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। आर्टिकुलेटेड तो है बट दूसरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और ये क्या है, आर्टिकुलेटेड एनास्टोमोजिंग है, ये दूसरी के साथ कनेक्ट होंगी, अभी आप देख सकते हैं। आर्टिकुलेटेड में क्या होगा, लॉन्जिट्यूडिनल वॉल है जो दूसरी के साथ कनेक्ट होगी, जो किस किस में मिलेंगी, एक दो आप एग्जांपल याद कर लें। एस्ट्रेसी या कॉन्वाल्वुलेसी के अंदर, पेपरेसी के अंदर आप जानते हैं जो मॉर्फिन है वो अनराइप्ड कच्चे जो अफीम के जो पोपी प्लांट होते हैं उसके कैप्सूल में हम कट लगा के उससे लेटेक्स निकाल के बनाते हैं। आर्टिकुलेटेड नॉन एनास्टोमोजिंग, ये क्या होगा, कंपाउंड ट्यूब है बट नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। आर्टिकुलेटेड तो है, वॉल कटी हुई तो होगी लेकिन दूसरी के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, जो पेपेवरेसी के अंदर, जो मैंने अभी आपको अफीम बताया है उसके अंदर, और कॉन्वाल्वुलेसी के अंदर होगा, और म्यूजेसी के अंदर भी मिलेगा आपको आर्टिकुलेटेड नॉन एनास्टोमोजिंग। आर्टिकुलेटेड एनास्टोमोजिंग में क्या होगा, वो ब्रांच्ड होंगे जो दूसरी के साथ भी कनेक्टेड होंगी। ये एग्जांपल किस में मिलेगा, एस्ट्रेसी, यूफॉर्बिएसी, हीविया जो रबड़ बनता है, हीविया के अंदर, पेपेवरेसी के भी कुछ मेंबर के अंदर एनास्टोमोजिंग भी होगी। नॉन आर्टिकुलेटेड, लेट्स सी फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी और इनके अंदर कोई आर्टिकुलेशन नहीं मिलेगा। और ये किस में मिलेगी, मोरेसी के अंदर, एपोसाइनेसी के अंदर, कुछ यूफॉर्बिएसी के मेंबर में भी मिलेंगी। नॉन आर्टिकुलेटेड अनब्रांच्ड इसमें होगी विंका में, अर्टिका में, कैनाबिस में मिलेगी। नॉन आर्टिकुलेटेड ब्रांच्ड है नीरियम में, फाइकस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीरियम और फाइकस के अंदर नॉन आर्टिकुलेटेड ब्रांच्ड क्या मिलती हैं, लेट्सिफर्स होंगी। अब लेटेक्स क्या है, सीक्रेटेड बाय लेट्सिफेरस, वेरी इन अपीयरेंसेस एंड कंपोजिशंस, यानी कि लेट्सिफर के द्वारा जो स्पेसिफिक सेल है उनके द्वारा एक खास सब्सटेंस, मिल्की सब्सटेंस रिलीज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं लेटेक्स। बट मे बी क्लियर एंड कलरलेस और ब्राउन इन और ऑरेंज भी हो सकता है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, एल्कलॉइड्स होंगे जैसे मॉर्फिन, कॉडीन, पेपेवरीन, ओपियम पोपी में, शुगर, वैक्स, प्रोटीन, एंजाइम, क्रिस्टल, टैनिन्स, स्टार्च, ये सारे केमिकल कंपोनेंट्स होंगे। द कंपोजिशन ऑफ टिपिकल वाटर टर्पेन, शुगर्स, एंजाइम एट्सेट्रा, ये आप देखिएगा किस तरह से लेटेक्स को, यहाँ देखिएगा ये पूरा लेटेक्स बहता हुआ इसके अंदर आ रहा है। ओपन लेटेक्स हैज़ ए मिल्की अपीयरेंसेस। ये रेजिन डक्ट्स हैं पाइनस में, रेजिन डक्ट्स आर लॉन्ग, ये आप देख रहे हैं रेजिन डक्ट्स हैं। पाइनस है जो रेजिन यानी कि टर्पेंटाइन ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि रेजिन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं ये, और रेजिन डक्ट के थ्रू ये बाहर रिलीज़ होती रहती है। ये देख सकते हैं आप रेजिन डक्ट्स, जो रेजिन कैनाल हैं, और रेजिन कैनाल से ये एक स्पेसिफिक ट्यूब की फॉर्म में बाहर आती रहती है। जिम्नोस्पर्म्स, डाइकोट, मोनोकोट आल्सो कंटेन वेराइटी ऑफ सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। ये देखिए आप ल्यूमेंस हैं, यहाँ पर सीक्रेशंस फिल होते रहते हैं और डक्ट्स के थ्रू ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। किनोवेन्स हैं, किनोवेन्स क्या होती है, जो किनो प्लांट होता है, ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रोमेटिक डक्ट कंटेनिंग पॉलीफिनॉल्स आर फॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली इन वुड ऑफ यूकेलिप्टस, सफ़ेदे के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू वाउंडिंग और फंगल इन्फेक्शन। अगर आप सफ़ेदे के प्लांट पे एक पत्थर से चोट करोगे तो वहाँ से एक सिक्रेशन रिलीज़ होगा, जो क्या होगा, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ किनोवेन इन बॉथ जाइलम फ्लोएम इज इनिशिएटेड बाय लाइसोजीनस ब्रेकडाउन ऑफ द पेरेन्काइमा बैंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेस्कुलर कैम्बियम। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये किनोवेन्स होती हैं जो पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस रिलीज़ करती है और वाउंड हीलिंग के समय एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीक्रेटरी स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद लेट्सिफर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।